नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगा चल पर की बड़ी खबर के साथ एक बार आगे सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर देखने को मिली। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जिन सीटों को प्रतिष्ठा की सीट बनाई गई थी, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने झंडा गाड़ दिया है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे, पूरे कर्नाटका के चुनाव के दौरान सांप्रदायिक बयान देने वाला बीजेपी का कोई नेता चुनाव नहीं जीत पाया है। दोस्तों यहाँ तक की हिजाब बैन करने वाला बीजेपी का नेता भी अपनी सीट नहीं बचा पाया है। दोस्तों बताएंगे आपको किस तरीके के इलेक्शन के रिजल्ट रहे हैं, और यहाँ तक की जेडीएस पार्टी के बड़े नेता एचडी कुमारस्वामी जैसे तैसे गिरते पड़ते चुनाव जीत गए, लेकिन उनके बेटे को जबरदस्त चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी की लहर भारत जोड़ो यात्रा वाले क्षेत्र में किस तरीके की रही है, इसे लेकर भी आंकड़ा जारी किया गया है, और कौन बनेगा आखिरकार कर्नाटका का मुख्यमंत्री, बताएंगे इसके बारे में अपडेट। और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बीजेपी की करारी हार पर क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका की जनता ने कर्नाटका के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को सीधे चुनाव हराया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक कई सारे नेताओं को कर्नाटका के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पस्त किया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो तरह तरह के बेतुके बयान दे रहे थे, सारे के सारे चुनाव हार गए हैं। दोस्तों ताजा आंकड़ा यह है कि बसवराज बोम्मई सरकार में काम करने वाले आधे से ज्यादा मंत्रियों को चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि बीजेपी का भविष्य बताए जाने वाले श्री रामुलु जैसे बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं। दोस्तों यहाँ तक कि बीजेपी के कई बार के विधायक और मंत्री वरिष्ठ नेता वी सोमन्ना भी चुनाव हार गए हैं, जिन्हें बीजेपी ने दो सीटों पर मैदान में उतारा था। वरुणा विधानसभा क्षेत्र में मैदान में उतरकर सिद्धरमैया को चुनाव हराने के सपने देख रहे थे, लेकिन सिद्धरमैया ने तो बीजेपी के नेता वी सोमन्ना को जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी है। यहाँ तक कि वी सोमन्ना अपनी पुरानी सीट भी हार गए हैं। दोस्तों चामराजनगर की विधानसभा क्षेत्र में भी वी सोमन्ना को कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने शिकस्त दी है। आपको बता दें कि वी सोमन्ना के साथ ही बड़ी राजनीति हो गई है। दोस्तों आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के मंत्री नारायण गौड़ा भी चुनाव हार गए हैं। दोस्तों लेकिन सबसे ज्यादा जिस मंत्री के हारने को लेकर चर्चा है वो है भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, जिन्हें जनता ने जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी है। आपको बता दें कि बीसी नागेश वही बीजेपी के नेता है जिन्होंने कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन करने का फैसला दिया था, जिसके बाद जबरदस्त बवाल पूरे कर्नाटका में देखने को मिला था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। दोस्तों और ऐसे में बीएस नागेश जो बीजेपी की टिकट पर तितूर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतरे हुए थे, उन्हें जनता ने 53,000 के आसपास वोट दिया है। दोस्तों जबकि जेडीएस के उम्मीदवार को 25,000 वोट मिले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने यहां पर चुनाव जीता है, जिनको 71,999 वोट मिले हैं, यानी 46% वोट के साथ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ये सदाक्षरी चुनाव जीत गए हैं। यानी बीजेपी के उम्मीदवार को कम से कम उन्होंने 18,000 वोटों के अंतर से चुनाव में शिकस्त दी है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि बीएस नागेश भारतीय जनता पार्टी के वही नेता है जो हिजाब बैन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट कर्नाटका के चुनाव को लेकर है, जहां पर प्रियंका गांधी ने इसे प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया था और प्रधानमंत्री मोदी के सारे सवालों का उन्होंने करारा जवाब दिया था। दोस्तों ऐसे में प्रियंका गांधी कर्नाटका में वोटों की गिनती के समय मंदिर पहुंच गई थी। भगवान हनुमान के मंदिर में जाकर उन्होंने प्रार्थना भी की थी। दोस्तों कुल मिलाकर प्रियंका गांधी एक बड़ा मैसेज देना चाहती थी कि उन्हें जनता का आशीर्वाद भी और भगवान का आशीर्वाद भी है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी के लोगों को करारा जवाब दिया है। दोस्तों दरअसल प्रधानमंत्री मोदी भी कर्नाटका के अंदर कह रहे थे कि बजरंगबली को कांग्रेस पार्टी के लोग ताला में बंद करना चाहते हैं, और इस तरीके के प्रधानमंत्री बिना कही गई बातों को फैला रहे थे और कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता ने इसका करारा जवाब दिया है। प्रियंका गांधी बोली, कहा मैं कर्नाटका की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देती हूँ। कर्नाटका की जनता ने दिखा दिया कि उन्हें एक ऐसी राजनीति चाहिए जहां उनके मुद्दे पर बात हो। कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने की राजनीति अब काम नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में मौजूद थी और उनके साथ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। दोस्तों साथ साथ बीजेपी को मिली करारी शिकस्त पर एक भी बीजेपी का नेता ये कहने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री की हार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटका के मांड्या क्षेत्र के अंदर 2 बार बड़ी बड़ी रैलियां की है। यहाँ तक कि 2 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रोड शो भी किया था। दरअसल दोस्तों मांड्या जिले के अंदर प्रधानमंत्री मोदी हाईवे के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे और इसके बाद उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा था। लेकिन अब जो ताजा जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, उसके अनुसार पूरे मांड्या जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। यहाँ तक कि तीसरे नंबर की पार्टी बनकर बीजेपी यहाँ पर सामने आई है। दोस्तों जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को केआर पेटे सीट पर जेडीएस ने तगड़ा झटका दिया है। बाकी की 7 में से 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। तो क्या इसे प्रधानमंत्री मोदी की हार नहीं माना जाएगा? आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आए थे और जनता ने बीजेपी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया है ज्यादातर सीटों पर मांड्या जिले के अंदर। तो क्या ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किया गया वोट नहीं है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि बीजेपी के लोग जब भी जहां भी बीजेपी जीतती है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान
गुणगान करने लगते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस स्तर पर उतरकर ये कहना कि बजरंग बली को कांग्रेस पार्टी के लोग ताला में बंद करना चाहते हैं, बजरंग बली के नाम पर नारे लगवाए गए, उसके बाद भी अगर भाजपा के लोग चुनाव हार रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने के खिलाफ लोगों ने वोट किया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा निकालने का फायदा क्या हुआ है। अब जो जानकारी सामने आई है दोस्तों, इससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही पार्टी को जबरदस्त फायदा मिला है। योगेंद्र यादव की ओर से डिटेल में जानकारी देते हुए कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के अंदर 21 ऐसी सीटें जीती है जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, यानी दिसंबर महीने के आसपास भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका से गुजरी थी दोस्तों। और भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 21 विधानसभा क्षेत्र से निकली, जिसमें पहले आंकड़ा हुआ करता था कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें, बीजेपी की 12 सीटें, जेडीएस की 4 सीटें। अब जो चुनाव के नतीजे आए हैं 2023 में, उसमें दोस्तों कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़कर 17 हो गई है, यानी बीजेपी की 12 सीटें शिफ्ट होकर कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई है और जेडीएस की 4 सीटें बनी हुई है। यानी भारत जोड़ो यात्रा का ये फर्क पड़ा है कि 12 सीटें तो बीजेपी को इन्हीं क्षेत्र के अंदर डायरेक्ट नुकसान हुआ है। योगेंद्र यादव की ओर से डिटेल में जानकारी देते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े करने वाले लोगों को आंकड़े देकर चुप कराया गया है। साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की जीत पर जनता ने जो फैसला दिया है उससे ये साबित हो चुका है कि बजरंग बली कांग्रेस पार्टी के साथ में है। उन्होंने स्टेट लीडरशिप और राज्य के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। साथ ही साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को बधाई दी है और राहुल गांधी की वो तस्वीर शेयर की है जिसमें बजरंग बली का गदा लेकर राहुल गांधी फोटो खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले लक्ष्मण सावदी ने रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था लक्ष्मण सावदी को, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद इतना फायदा मिला है दोस्तों की कुछ पूछिए मत। तकरीबन 72,000 के आसपास वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए हैं लक्ष्मण सावदी। दरअसल लक्ष्मण सावदी को बीजेपी के लोगों ने टिकट नहीं देते हुए कहा था कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हो, यानी जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के अनुसार चुनाव नहीं जीत रहा था कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ तो 72,000 के ज्यादा से अंतर से चुनाव जीत गया है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लोग अपने ही लोगों को गुमराह कर रहे थे, यानी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को कह रहे थे कि लक्ष्मण सावदी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते ही लक्ष्मण सावदी ने इतने बड़े अंतर से चुनाव जीता है। वो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनके आने के बाद जिस तरीके से कर्नाटका में परसेप्शन बदला, बीजेपी को वही भारी नुकसान हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटका के चित्रपुर के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने बीजेपी के उम्मीदवार को फिर से शिकस्त दी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 30 से ज्यादा केस में लिप्त मणिकांत राठौड़ को मैदान में उतारा था, जिस पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ तक कि इस व्यक्ति ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी और धमकी दी थी दोस्तों। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार प्रियांक खड़गे को 81,088 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ को 67,450 वोट मिला है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट कर्नाटका के चिकमंगलुरु से आ रहा है, जहां पर बीजेपी के नेता और बेतुकी बातें करने वाले सीटी रवि को चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता एचडी थमैया ने तकरीबन 7,000 वोटों के अंतर से चुनाव हराया है। दरअसल दोस्तों एचडी थमैया येदियुरप्पा के करीबी बताए जाते हैं और सीटी रवि को आगे करके मुख्यमंत्री बनाने की बात केएस ईश्वरप्पा कर रहे थे। इस सीट पर आप कह सकते हैं कि येदियुरप्पा के इशारे पर सीटी रवि को जबरदस्त शिकस्त मिली है। सीटी रवि बीजेपी के वो नेता है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दांव लगाकर भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन सीटी रवि चुनाव हार गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है भाजपा की। साथ साथ दोस्तों रुझानों में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद भावुक हुए डीके शिव कुमार रोते हुए कहने लगे, कहा चुनाव आने से 1 साल पहले मुझे जमकर परेशान किया गया, मेरे ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने छापेमारी की, मुझे गलत मामले में जेल में बंद किया गया। सोनिया गांधी जी ने मुझसे मुलाकात की और मैंने उनसे वादा किया था कि पार्टी के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और आज जनता ने हमारे समर्थन में वोट किया है, मैं इस बात को लेकर भावुक हूँ। उन्होंने सोनिया गांधी की बातों को याद भी किया है दोस्तों। कुल मिलाकर डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के वो नेता है जिन्होंने पार्टी को सबसे आगे ले गए और पार्टी के अंदर सारे अंतर कलह को, सारे मतभेद को दूर करते हुए एकजुटता के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया। साथ साथ क्या महाराष्ट्र के अंदर अब कर्नाटका के परिवर्तन का असर दिखाई देगा? दरअसल दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि कर्नाटका और महाराष्ट्र की जहाँ पर बाउंड्री लगती है उसे मुंबई कर्नाटका क्षेत्र कहा जाता है या महाराष्ट्र कर्नाटका क्षेत्र या बिदर कहा जाता है। यहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। 50 में से 33 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। दरअसल दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर मराठी वोटर सबसे ज्यादा है और कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में विवाद जो हाल फिलहाल में सामने आया था और जिस तरीके से मराठी अस्मिता की बात की गई थी, बीजेपी के लोग दोनों तरह के लोगों को भड़काने की कोशिश भी कर रहे थे और उसके बाद महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से चुनाव मैदान में उतरा गया था और उनको समर्थन किया था उद्धव ठाकरे ने तमाम मराठी वोटों को एकजुट करने के लिए दोस्तों। और यहीं पर बीजेपी को नुकसान हुआ है, इसमें कोई दोराई नहीं है। आपको बता दें कि बिदर के इस क्षेत्र के नतीजे
कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी बड़े संकेत दे दिए गए हैं कि महाराष्ट्र की जनता इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार है, खासकर मराठी वोटर। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कर्नाटक चुनाव लड़े असदुद्दीन ओवैसी को उतनी ही सीटें मिली है जितनी सीटें प्रधानमंत्री के दौरे के कारण बीजेपी को मिली है, यानी 0 सीट मिली है AIMIM को। हर जगह लगभग जमानत जब्त हुई है दोस्तों। AIMIM ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था तमाम रोकने के बावजूद, लेकिन जनता ने एक तरफा नतीजा दिया है और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। साथ साथ आम आदमी पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली है। पंजाब के जालंधर के अंदर हुए उपचुनाव में पार्टी ने लोकसभा की सीट जीत ली है। आपको बता दें कि इंदर इकबाल सिंह अठवाल जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको 1,34,706 वोट मिला, जबकि सुशील कुमार रिंकू जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे उनको 3,02,279 वोट मिले हैं। कुल मिलाकर चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के खाते में गए हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करमजीत कौर दूसरे नंबर पर रहे, तो कुल मिलाकर मुकाबला काफी टफ था, लेकिन फायदा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को नहीं मिल पाया और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। अगर आप लोग को खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते आपका अपना चैनल जय हिंद।